आज के इस नवमतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में हम सब के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी और लगभग 5,800 स्थानों से जुड़े हुए हमारे युवा साथीगण जो लाखों की संख्या में जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से, तमाम युवा साथियों की ओर से इस नवमतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उपस्थित होना, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम नवमतदाताओं को जो लगभग 5,800 स्थानों से बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपील पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आज के इस नवमतदाता सम्मेलन के अवसर पर सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सब की ओर से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक कार्य पिछले 22 जनवरी को हुआ, जो 500 साल का संघर्ष, 500 years ऑफ स्ट्रगल, इसके पश्चात आपकी दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति ने 22 तारीख को आपके कर कमलों द्वारा जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न हुआ, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद हम सब देते हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक बहुत ही भव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है और वह लक्ष्य है सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया और इसके साथ साथ विकसित डेवलप्ड भारत। और इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य आपके नेतृत्व में हमने नहीं, दुनिया ने ना देखा है और दुनिया ने उसका लोहा भी माना है। इसलिए ऐसे आपके जैसे सक्षम नेतृत्व के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि हम सक्षम भारत भी बनेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। और आज नवमतदाता दिवस पर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था कि जिस देश की 60% से मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 35 साल की उम्र से कम की उम्र का 60% की जनसंख्या हमारे भारत देश की है, तो हमें विकसित भारत, सामर्थ्यवान भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत आपके नेतृत्व में होगा तो इन युवाओं के कंधों पर और इनके माध्यम से होगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर हम सब लोग आगे चले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी आपके वक्तव्य के पहले, जो देश में युवा सोचता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम सब लोगों को यहाँ एक छोटे से प्रस्तुति में देखने का मौका भी मिलेगा। और उसको भी शब्दों में जब हम परोते हैं तो हम कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब
मोदी को चुनते हैं, मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, ये शब्दों की माला नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक एहसास है, ये युवाओं का उत्साह है, ये युवाओं की उमंग है और ये युवाओं की भावना है जिसको पूरा करने का, सही तरीके से हकीकत में बदलने का अगर किसी में ताकत देखी है और विश्वास पैदा हुआ है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात का भी युवाओं को विश्वास होता है और यही ऊर्जा जिसका हम अनुभव करते हैं और जिसको हम यकीन करते हैं और उस यकीन को यथार्थ में बदलने की ताकत का विश्वास अगर किसी में है और हमारे युवाओं में है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। इस बात को भी हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन जब हम सक्षम भारत की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम दुनिया में अग्रगणी देश के रूप में देखते हुए भारत की बात करते हैं, तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र भी याद करना चाहिए और वो मंत्र है, इस देश को आगे ले जाने का रास्ता वो है ज्ञान। ज्ञान का GYAN, जी गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को आज 5 किलो गेहूं और उनको अनाज देने करके आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि नीति आयोग के आंकड़े भी ये बताते हैं कि लगभग 25 करोड़ जनता आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल आई है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल आई है। उसी ज्ञान का Y स्टैंड्स फॉर यूथ, Y स्टैंड्स फॉर युवा। और जब हम युवा की बात करते हैं तो चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मुद्रा योजना हो, ये सभी योजनाएं करोड़ों नौजवानों को रोजगार के अवसर दे रही है। और हम सब लोगों ने देखा कि सरकारी नौकरियों में भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 लाख नौकरियां, केंद्र की नौकरियां उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ युवाओं को दी गई। इसको भी हम लोगों ने देखा है। और इसी तरीके से अगर हम ए की बात करें, GYA, ए हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान है। कभी किसी ने नहीं सोचा था, लोग किसान नेता की बात जरूर करते थे लेकिन किसान की चिंता नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए किसानों के जेब में, उनके खाते में पहुंचाकर 11.5 करोड़ किसानों को सक्षम बनाने का काम और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डालने का काम किया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, ये सभी योजनाओं ने हमारे अन्नदाता को सक्षम किया है। और सबसे अंत में मैं कहूंगा, N स्टैंड्स फॉर नारी शक्ति, महिलाओं की शक्ति। और नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो लगभग 3 दशक से, मोर देन नियरली 3 डेकेड से हमारे यहां नारी शक्ति वंदन विधेयक नारियों को, महिलाओं को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लाने का विधेयक पड़ा हुआ था, लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 30 साल का, 3 दशक का पड़ा हुआ विधेयक 3 दिन के अंदर पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पारित किया है। और इसको पारित करने का मतलब यह है कि अब आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 33% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा जो हमारे पार्लियामेंट में आएंगी। और इस तरीके से युवाओं को जोड़ा है। मित्रों, हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी जो ये प्रस्तुतिकरण हम अभी करने वाले हैं और जिसके बारे में कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, इसके प्रस्तुतिकरण हम देखेंगे। और जब लाखों की संख्या में 5,800 स्थानों से लाखों की संख्या में लगभग 30 लाख से ज्यादा नव मतदाता आज एकत्र आए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे और इस मधुर गीत को जिस तरीके से हकीकत में पिरोया गया है उसका भी हम साक्षात्कार करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी हम वो प्रस्तुतिकरण देखें और उसके बाद हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार पुनः लाखों नवमतदाताओं की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष पेश करता हूं।